नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और इसमें आपको हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे और जो वर्ड है उनकी भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले वीडियो को हम देखते हैं, उसका टाइटल देखेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं, जितने भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड है मैंने वो वर्ड मीनिंग एक छोटे से पेज पर लिख के रख रखी हैं, ताकि जब वीडियो के अंत में, इस वीडियो के अंत में आपको वो पेज में आपको दिखा दूंगा, ताकि आप उन वर्डों को याद कर सके जिन वर्डों का आपको अर्थ नहीं पता हो, जो वर्ड इसमें आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो सबसे पहले देखें वीडियो का टाइटल, द थ्री प्रिंसेस। थ्री यानी कि तीन, प्रिंसेस यानी कि राजकुमार, तीन राजकुमार। इन हिज लास्ट टाइम्स, अपने अंतिम समय में, भाई अपने अंतिम समय में, द किंग कृष्णदेव राय वॉज ऑन डेथ बेड। अपने अंतिम समय में किंग कृष्णदेव राय यानी कि राजा कृष्णदेव राय वॉज थे, कहाँ थे वो? ऑन डेथ बेड, मृत सैया पर। मृत सैया क्या होती है? यानी कि वो खाट या वो बेड, जब व्यक्ति मरने वाला होता है उस खाट पर या उस बेड पर पड़ा रहता है, उसे हम बोलते हैं डेथ बेड। यानी कि जो कृष्णदेव राय थे वो अपने अंतिम समय में किस पर थे? वो मृत बेड पर थे, यानी कि जिस बेड पर वो मरने वाले थे। देखते हैं आगे क्या होता। ही हैड, उसके पास थे, किसके पास? वो जो राजा थे उसके पास थे थ्री सन्स, तीन बेटे। यानी कि कृष्णदेव राय जो थे उसके तीन बेटे थे। एंड ऑल थ्री, वे तीनों सभी, वर थे, वही वो तीनों थे, क्या थे? कैपेबल। कैपेबल का अर्थ तो होता है दोस्तों योग्य। वो तीनों योग्य थे किसके? ऑफ थ्रोन, राजगद्दी के। भाई थ्रोन होता है गद्दी, यानी कि वो राजगद्दी जिस पर राजा बैठकर शासन करता है। भाई हर कोई, आपने देखा होगा, जब एक पिता जब मरने वाला होता है तो वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरा बेटे हों उनको राजगद्दी मिले, लेकिन कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जो राजगद्दी को संभाल सके, जो बुद्धिमान हो। तो ऐसे ही वो जो राजा है, जो कृष्णदेव राय हैं, उसके तीनों बेटे जो थे, वो उसे लग रहा था वो तीनों ही योग्य हैं इस राजगद्दी को संभालने के लिए। अब देखते हैं कि उन तीनों में से कौन समझदार निकलेगा, आगे देखेंगे। सो इसलिए ही टुक एडवाइस, ही टुक, उसने ली, किसने? कृष्णदेव राय ने ली, एडवाइस, सलाह। कृष्णदेव राय ने सलाह ली किससे? फ्रॉम, से, तेलानी रामा। भाई तेलानी राम से उसने सलाह ली किसके बारे में? अबाउट द फ्यूचर किंग, आने वाले भविष्य के राजा के बारे में। भाई जो तेलानी राम था उससे सलाह ली कृष्णदेव राय ने कि आने वाले भविष्य में राजा के बारे में, यानी कि आने वाले भविष्य में राजा कौन बनेगा मेरे मरने के बाद। यानी कि तेलानी एस्योर्ड हिम, तेलानी ने एज्योर्ड हिम, उसे दिलासा दिलाया। वह जो तेलानी राम जो था उसने उसे दिलासा दिलाया कृष्णदेव राय को। एस्योर्ड का अर्थ होता है दोस्तों दिलासा दिलाना। एंड कोल्ड, और बुलाया, थ्री प्रिंसेस, तीनों बेटे को, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। भाई तीनों बेटे को उससे मिलने के लिए बुला लिया। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा, क्या कहा? टू फिल द एंटायर रूम, पूरे कमरे को भरने के लिए। भाई उसने तीनों तीनों बेटों को बुला लिया और उसने तीनों बेटों से कहा कि तुम्हें इस पूरे कमरे को भरना है विद समथिंग, किसी चीज से। भाई तुम्हें किसी चीज से इस कमरे को पूरे को भरना है। एंड हु एवर डिड, जो भी इसे करेगा। हु एवर का अर्थ होता है दोस्तों जो भी। हु एवर, जो भी, डिड, करेगा, जो भी करेगा, हैंडसमली, सुंदरता से, यानी कि जो भी इस काम को सुंदरता से करेगा, वुड बीकेम, होगा, वो क्या होगा? द नेक्स्ट किंग, अगला राजा। भाई जो भी इस काम को सुंदरता से करेगा, यानी कि जो भी एक कमरे को सुंदरता से भर देगा एक चीज से, तो वो अगला क्या बनेगा? वो अगला राजा होगा। द फर्स्ट प्रिंस,
पहला राजकुमार ने ब्रोट लाया। ये जो ब्रोट है ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, BRNG ब्रिंग होता है ना, ब्रिंग की ये सेकंड फॉर्म है। तो पहला जो राजकुमार था वो लाया, क्या लाया? डायमंड्स, वो हीरे लाया। और पहला राजकुमार जो था वो हीरे लाया, विच, जिससे फील्ड भर देता है द हाफ रूम, बस जिससे क्या भर जाता है? जिससे आधा कमरा भर जाता है। लेकिन ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि भरना पूरा कमरा था किसी एक ही चीज से। तो द सेकंड प्रिंस, दूसरे राजकुमार ने फील्ड भर दिया द रूम, कमरा, वह जो दूसरा राजकुमार था उसने कमरा भर दिया विद कॉटन। कॉटन होता है कपास या रुई, जिससे बाती बनती है, दिए की बाती बनती है, उसे हम कपास कहते हैं, या आप उसे रुई कह सकते हैं। तो कॉटन का अर्थ कपास भी होता है और रुई भी होता है। यानी कि जो दूसरा राजकुमार था उसने उस कमरे को कॉटन से भर दिया, रुई से भर दिया। तो देखते हैं उससे वो भरा है कमरा या नहीं भरा है। बट लेकिन इट वॉज नॉट सुफिशिएंट, लेकिन वो काफी नहीं था। यानी कि वो जो कपास थी, वो जो रुई थी, कॉटन जो थी, उस कमरे के लिए काफी नहीं थी, यानी कि उससे वो पूरा भरा नहीं था। द थर्ड केप्ट ए लैम्प इन द मिडिल ऑफ द रूम। द थर्ड, तीसरे राजकुमार ने केप्ट, रखा, ए लैम्प, एक चिराग। भाई जो तीसरा राजकुमार था उसने एक चिराग रखा, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द रूम, कमरे के। भाई जो तीसरा राजकुमार था उसने कमरे के बीच में एक चिराग रखा। इट स्प्रेड द लाइट, उसने प्रकाश फैला दिया। भाई उस चिराग ने प्रकाश फैला दिया। इन द होल रूम, पूरे कमरे में। भाई उस चिराग ने पूरे कमरे में प्रकाश फैला दिया। और इससे फिर ये पता चलता है भाई जब प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया तो यानी कि वो कमरा प्रकाश से भर गया। द किंग एप्रिसिएटेड हिम, द किंग, राजा ने, एप्रिसिएटेड, प्रशंसा की, हिम, उसकी, एप्रिसिएट का अर्थ होता है दोस्तों प्रशंसा करना है, तारीफ करना। तो राजा ने उसकी प्रशंसा की। एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी? दैट की ही वुड बी द नेक्स्ट किंग, ही वुड बी, वह बनेगा या होगा, क्या होगा? नेक्स्ट किंग, अगला राजा। भाई वो अगला राजा बनेगा। और ये घोषणा भी कर दी, उसकी तारीफ तो की ही, और ये घोषणा भी कर दी कि आने वाले फ्यूचर का जो राजा है या मेरे मरने के बाद अगला जो राजा होगा वो ये बनेगा, यानी कि तीसरा बेटा। द टू प्रिंस, दो राजकुमार, वर सरप्राइज्ड, क्या थे? आश्चर्यचकित थे। भाई जो दो राजकुमार थे जिनसे कमरा नहीं भरा वो क्या थे? वो सरप्राइज थे, यानी आश्चर्यचकित थे। क्यों आश्चर्यचकित थे? देखते हैं। एज दियर यंगर ब्रोदर, के उनके छोटे भाई ने हैड डिफीटेड, हरा दिया था। भाई इसलिए वो आश्चर्यचकित थे दो राजकुमार, क्योंकि उनके छोटे भाई ने उन्हें हरा दिया था। काय में? इन विट्स, बुद्धिमता में। विट्स का अर्थ होता है चतुराई कह सकते हो आप, या बुद्धिमता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो जरूर बताएं। और आपको अब मैं दिखा देता हूं कि इसमें जो हमें डिफिकल्ट वर्ड थे वो क्या क्या हमें इसमें देखने के लिए मिले थे। सबसे पहले था इसमें कैपेबल। कैपेबल का अर्थ होता है दोस्तों योग्य या लायक। थ्रोन, थ्रोन का अर्थ होता है राजगद्दी या सिंहासन। एश्योर, एश्योर का अर्थ होता है भरोसा दिलाना। एंटायर, एंटायर का अर्थ होता है दोस्तों पूरा। हैंडसमली, सुंदरता से। हैंडसमली का अर्थ होता है सुंदरता से। सुफिशिएंट, काफी। सुफिशिएंट का अर्थ होता है काफी। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का अर्थ होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। विट, विट का अर्थ होता है चतुराई या आप कह सकते हो बुद्धि। और डिफीट का अर्थ होता है दोस्तों हराना। डिफीट का अर्थ होता है दोस्तों हराना। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर